श्री रामचरितमानस के प्रणेता हैं, महाकवि हैं, उनकी अमर रचना है और हम भक्तों का ये दृढ़ मत है कि वो भगवान वाल्मीकि के ही अवतार थे। त्रेता युग में वाल्मीकि जी ने श्री राम रामायण का सृजन किया, जिस समय भगवान श्री राम इस धरा पर विराजमान थे, हैं तो आज भी विराजमान हैं। और जब उनके शिष्य लव और कुश, जो भगवान श्री राम चंद्र और जगदन्नी सीता के दो पुत्र थे, जब वो वहां पर कथा उन्होंने राज्यसभा में भगवान श्री राजाधिराज के सामने जब सुनाई, हम कथा सुनाते हैं, हम कथा सुनाते हैं, भारत की एक सन्नारी की हम कथा सुनाते हैं। वो कथा जो लव कुश ने सुनाई, श्री रामायण की जो वाल्मीकि रामायण जी की कथा है, वो सीता चरितम महत है। उसमें सीता जी का जैसे चरित्र का जीवंत जो चरित्र उन्होंने किया, और जब वो सीता जी के वनवास का वर्णन करने लगे तो वहां सारे अयोध्यावासी जो थे वो रो रो कर बिलखने लगे, तड़फने लगे कि हमारी जगदन्नी मां के साथ ये अग्नि परीक्षा उनकी जो हुई, पहले अग्नि परीक्षा जो हुई, ये सुनकर वो विचलित हो गए। तो उस समय वाल्मीकि जी भी वहां उपस्थित थे, तो उन्होंने कहा आप चिंता मत करें, मैं दोबारा जन्म दूंगा। और ये प्रसंग जो है उनका सीता वनवास का, उसमें मैं नहीं लूंगा। तो इस प्रकार से वाल्मीकि जी जो त्रेता युग में जिन्होंने रामायण की महाकवि हुए, वही इस कलयुग में आज से कोई 450 साल लगभग पहले विक्रमी संवत 1554 में गोस्वामी तुलसीदास जी के रूप में प्रकट हुए। और भविष्य पुराण में भी यह वर्णन है, वाल्मीकि तुलसीदासा कलो देवी भविष्यति, रामचंद्र कथाम मेताम भाषाबद्धम करिष्यति। तो ये पुराण से भी उसका प्रमाण हमें मिल जाता है, ऐसा उन्होंने कहा। तो आइए श्री गोस्वामी तुलसीदास जी का जो पावन चरित्र है, कैसे उनका एक देखने में एक वो जीवन महापुरुष थे, लेकिन वो जैसे हम लोग जिन परेशानियों में, संसार के जिन कष्टों में हम गुजरते हैं, उसमें कैसे गुजर कर सारे संसारिक विषयों का आकर्षण तोड़कर वो कैसे भगवान श्री राम में मिल गए, भगवान श्री राम के दरबार में कैसे पहुंच गए, वो उनकी बड़ी प्रेरणादायक जीवनी है। आज हम उस जीवनी का ही विवेचन करेंगे। और उनकी जीवनी का सबसे प्रामाणिक ग्रंथ जो है, वो जैसे मैंने आपसे निवेदन किया, वो वेणी माधव जी जो गोसाई जी के प्रमुख शिष्य थे, उनके द्वारा ही किया गया है। वो मूल गोसाई चरित्र से ही मैं आपको थोड़ा उनका आपका परिचय करा देता हूं। तो मूल गोसाई चरित्र जो है वो कविता में लिखा हुआ है। मैं उसका पहला सोरठा आपको पढ़ के सुना देता हूं मेरे को, और वो थोड़ा लंबा है, लगभग 50 पृष्ठों में है, ये मेरे पास पड़ा है, लेकिन मैं उसमें से थोड़ा सा सुनाकर आपको फिर इसका हिंदी में भाषा में आपको इसका आपको अर्थ बताता हूं। संतन कहो बुझाय मूल चरित पुनि भाखिए, अति संक्षेप सुहाय कहो सुनिए नित पाठ हित, चरित गोसाई उदार। अब वो अपना गुरु का चरित्र बता रहे हैं कि उनका चरित्र उदार है। वरनि सके न सफनी, ओमति मंद गवार, किमि वर्णौ तुलसी सुजस। तो वेणी माधव जी कह रहे हैं कि उनका चरित्र वर्णन करने में मैं अपने को मति मंद हूं, कैसे मैं उनका चरित्र वर्णन करूं, ऐसा उन्होंने कहा। तो ये इनकी जो वेणी माधव दास जी थी, इनकी पहली भेंट श्री गोसाई जी से संवत 1609 और 1616 के बीच हुई थी। ये उन्होंने प्रामाणिक उसमें बताया भी हुआ है। तो इतने आप ये समझिए कोई 10 साल वो उनके साथ रहे।
तो जो ये लोग कहते हैं कि उनकी जीवनी प्रामाणिक नहीं है, वो भूल कर देते हैं। बाकी जब अच्छे से ऐसा लेखक भी अपनी स्मृति और धारणा पर थोड़ा विश्वास करके कभी कुछ शब्दों छूट जाते हैं, भूल हो जाती हैं, पर उन्होंने तिथियों को देने में बड़ी सावधानी बरती है, इसलिए उनका जो वर्णन है उसको अविश्वास नहीं करना चाहिए, वो सत्य पर आधारित है। और ये वेणी माधव दास जी ने जो जीवनी लिखी है, आइए हम शुरू करते हैं। उस जीवनी में सबसे पहले उन्होंने जो है ये बताया कि जगत में आदि कवि हुए वाल्मीकि, और उनका आदि काव्य हुआ श्रीमद् रामायण। वो संस्कृत भाषा में था, तो उन भगवत कृपा से वही, जैसे भी मैंने प्रसंग भी लिया, तुलसीदास जी का प्रकट हुआ। उस समय का थोड़ा आपको दृश्य बता देते हैं। उस समय का जो स्थिति थी भारत की, इतनी अच्छी नहीं थी, बड़ी विषम थी स्थिति। विधर्मियों का बोलबाला था और हमारे वेद पुराण शास्त्र सब ग्रंथ जल रहे थे। एक भी हिंदू अवशेष ना रहे, इसके लिए गुप्त और प्रकट रूप से चेष्टा हो रही थी। उसी समय श्री रामानंद संप्रदाय में इस महाकवि का प्रादुर्भाव हुआ। उनका जन्म अभुक्तमूल नक्षत्र में हुआ, ऐसा वर्णन आया है। तो उनका वो जो वहां पे ये यमुना तट पर चित्रकूट के पास ही राजापुर नामक ग्राम है, वहां पर पराशर गोत्र में इनका जन्म हुआ। 1554 विषय, ये विक्रमी संपत्ति को कालिंदी का तो यमुना के तीर, श्रावण शुक्ल सप्तमयाएं तुलसी धरे शरीर। आज जैसे आज श्रावण शुक्ल सप्तमी है, इस दिन इन्होंने शरीर धारण किया। तो ये ऐसे थे, जब प्रकट हुए तो हष्टपुष्ट बालक थे तुलसीदास जी, 5 वर्ष के बालक थे और जन्मते रोहिणी है। और सबसे पहले इनका जब जन्मता जो बच्चा बोलता नहीं है, इनके मुख से शब्द क्या निकला? राम। जो राम जब शब्द निकला तो श्री राम जी ने आकाशवाणी करके इस अद्भुत बालक का नाम रखा राम बोला, कि राम बोला। तो राम का, और उसमें विनय पत्रिका में भी लिखा, राम को गुलाम नाम राम बोला राख्यो राम। तो इस प्रकार इनका जन्म हुआ। वो जन्म की कथा तो हमारे सब श्री रामचरितमानस जितने ग्रंथों में है, आप उसमें वहां अध्ययन कर लीजिए। मैं आपको वहीं दोबारा मूल गोसाई चरित में ले जाता हूं। तो ये जब थोड़े बड़े हुए, जन्मते ही इनकी जो माता थी उनका स्वर्गवास हो गया। वो सब आप पढ़ लीजिए कहानी। और इनको आत्मा रूम दुबे ने बालक को दूर फेंकवा दिया। उस समय तुलसीदास जी ने लिखा भी है कविता में, जायो को कुल मंगन बधावनो बजाय सुनी, भयो परिताप पाप जननी जनक हो। और इस प्रकार एक इन्होंने वहां पे जो इनकी वहां दाई थी मां हुलसी, वो उन्होंने इनका पूरा पालन पोषण किया। राम ही प्रिय, तुलसीदास ने बोला भी है मानस में, राम ही बालकांड के शुरू में, राम ही प्रिय पावन तुलसी सी, तुलसीदास हित ही तुलसी। तो ये भी जो इनकी जो दासी थी, ये भी बहुत देर तक नहीं रह पाई। इसका भी साकेत वासनी हो गई। फिर ये भगवान मां पार्वती इनका बच्चे की तरह इनका पालन किया। भगवान शिव की उनकी दृष्टि थी इनके ऊपर। इसीलिए उन्होंने बोला है, मेरे गुरु मातु पितु शंकर भवानी है, गुरु पितु मातु भग महेश भवानी, ओ प्रणव दीन बंधु। के मेरे गुरु माता पिता सब कुछ मेरे महेश्वर भवानी है। 5 वर्ष के जब ये हो गए तो ये वहां वो हरिपुर जो गांव था उसके बाहर वृक्षों के नीचे बैठे हुए अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। तो वहां से स्वामी रामानंद के महान शिष्य नरहरि दास जी वहां से गुजरे। उन्होंने देखा है बालक का तेज देखा, और तो उन्होंने देखा कि ये बालक तो जो है, इसको तो ये तो भगवान की कोई विभूति है, इसको वो साथ ले गए और इनको उन्होंने राम मंत्र की दीक्षा दी। इनके सब वैष्णव संस्कार सब कंप्लीट पूरे किए गए। फिर ये हनुमान टीला जो है अयोध्या में, वहां ये 10 महीने रहे। वहां से ये सूकर खेत पहुंचे।
क्षेत्र का नाम है। वहां पर इनके जो गुरु थे नरहरिदास, जिनकी इन्होंने वंदो गुरुपद गंज कृपा सिंधु नर रूप हरि, इन्होंने उसमें बालकांड में इन्होंने उनकी स्तुति भी की। तो वहां पर तुलसीदास जी ने इनको रामकथा सुनाई और इन्होंने श्री रामचरितमानस में कहा भी है, मैं पुनि निज गुरु सन सुनी कथा जो सू कर खेत। और कुछ दिनों के बाद ये काशी में आ गए। काशी में अपने गुरु से अब ये राम दीक्षा प्राप्त कर चुके थे। वहां शेष सनातन जी महान विद्वान थे, उन्होंने तुलसीदास जी को नरहरि जी से मांग लिया और 15 वर्ष तक इनको पूरे वेद वेदांगों का संपूर्ण अध्ययन करवाया। तो समय कम से कम 12 वर्ष का अध्ययन कराया जाता था, पूरे सिद्ध कराया जाता था। 12 वर्ष में कैसे सिद्धि होती है। तुलसीदास जी ने सारे ग्रंथ जो थे वेद वेदांग उपनिषद जितने भी ग्रंथ हैं सबका इन्होंने 15 वर्ष तक अध्ययन किया। लेकिन उससे क्या हुआ कि एक वो अध्ययन करने से क्या है, बुद्धि जो होती है ना, वो जो नरहरि जी ने पौधा जो बोया था वो थोड़ा सा कुमलाने लगा, संसार की तरफ इनका मन चला गया, भजन शिथिल हो गया। तो इनको अपनी जन्मभूमि याद आ गई और ये अपने विद्या गुरु, वो तो इनके दीक्षा गुरु हैं, विद्या गुरु से अनुमति पाकर ये अपने गांव जो राजापुर आए। तो राजापुर जब अपना घर पहुंचे तो वहां तो वो सारा खंडर मात्र रह गया था। वो था ही पहले छोटा सा घर, क्योंकि वहां पर उनको शापित थे इनके जो पिता आत्माराम दुबे थे। वहां तुलसीदास जी ने अपने पिताजी का, कोई उनके वंश का नहीं बचा था, विधि पूर्वक उनका पिंडदान किया, श्राद्ध किया। और उसके बाद तुलसीदास जी को गांव वाले जो लोग थे उन्होंने कहा ये तो काशी से पढ़ के बड़े विद्वान हैं, उनको एक वहां पे मकान बना दिया। उस मकान में बैठकर तुलसीदास जी श्री राम कथा करने लगे। वर्णो रघुवर विमल यश जो दायक पद चाम। तो अभी कुल आप ध्यान कीजिए, तुलसीदास जी अभी मात्र 20-21 साल के होंगे, नवयुवक। तो कार्तिक की द्वितीया, ये बहनी माधव जी ने एक एक तिथि बड़ी प्रमाणिक लिखी हुई है। इससे ये लगता है कि उन्होंने बड़ी मेहनत करी है ये गोसाई चरित्र लिखने के लिए। तो तुलसीदास जी ने वहां पर जब वो देखा, उनका तप तेज देखा, तो वो नहाने वहां अपने परिवार के साथ यमुना स्नान आया था। तो उसने पूछा, इनकी जाति पात भी पूछ ली। और वैशाख के महीने में वो ब्राह्मण दोबारा आया, उसने तुलसीदास जी से आग्रह किया कि आप मेरी कन्या से शादी कर दीजिए। तुलसीदास जी स्पष्ट किया कि भैया हम तो भजन करेंगे, हम ये शादी वगैरह नहीं करेंगे। तो लेकिन वो धरना देकर बैठ गया जो लड़की के पिताजी थे। तो और ये ब्राह्मण सीधे साधे। तो ज्येष्ठ शुक्ला, देखिए डेट दे रखी किस दिन की शादी, गुरुवार को आधी रात को, इनकी संवत 1583 में। आप इसमें 57 साल अगर कम कर लेंगे तो हमारा सन निकल आएगा, है ना। तो गालमन आप समझिए 1526 के करीब इनकी शादी हो गई। ज्येष्ठ शुक्ला, ये जून का महीना समझिए, उसमें शादी हुई। अब ये अपनी बहू को लेकर अपने ग्राम राजापुर आ गए। अब जो बहू थी वो छोटी थी, अभी बहुत छोटी बच्ची थी। उसने कहा मैंने अपने पीहर जाना है, अपने माता पिता के पास जाना, तो अनुमति नहीं दी। तो एक दिन वर्षा बीतने के बाद एक दिन वह बहादुर के भाई के साथ, उसका भाई आया और अपने मायके चली गई। अब तुलसीदास जी जब घर आए तो देखा थी नहीं। अब उनका पत्नी से बहुत ज्यादा प्रेम था। ये बड़ी ये जो कथा है ये सब लोगों ने सुनी है, लेकिन इस कथा के पीछे जो रहस्य है, जो सिद्धांत है, वो आपको पता करना चाहिए। तो भाद्र का महीना था, नदी चढ़ी हुई थी यमुना जी, बड़ा पाट है, हम तो देख कर आए हैं कितना पाट, कितनी बड़ी वहां पे चिड़ियां दिखती है बड़ी दूर से वहां। तो ये रात को किसी प्रकार नदी पार करी, ससुराल में पहुंचे। तो इन्होंने रात को ही किवाड़ वहां का दरवाजा खड़काया। स्त्री ने पहचान लिया और कहा तुम प्रेम इतने अंधे हुए, एक रात भी, इतनी अंधेरी रात थी उस दिन, अमावस्या की रात है, और तुम तुम्हारे इतना, वो तो बड़ी उसकी कथा है कि कैसे वो पार की उन्होंने। खैर उनकी पत्नी ने, उनकी पहली गुरु जो थी, आध्यात्मिक गुरु कहते पत्नी थी, उसने कहा कि इस हाड़ मास के शरीर से जितना तुम्हें मोह, अगर इससे आधा भी भगवान से होता तो इस भयंकर संसार से तुम्हारी मुक्ति हो जाती। हाड़ मास को देह मम तापर जितनी प्रीति,
तिसु आधि जो राम प्रति, अवसि मिटहि भव भीति सियावर राम, जय जय राम, बोलो रे राजा राम। अब उनको एकदम जब अंदर से धक्का लगा तो एकदम उनके ज्ञान नेत्र खुल गए, क्योंकि वो पूरा पीछे की उनकी कमाई तो थी, साक्षात वाल्मीकि रूप हैं, ये लीला भगवान की चलती है। तो उन्होंने एकदम अपने गुरु के वचन आ गए। उनके गुरु ने बोला था, नरहरि कंचन कामनी, रहिए इनते दूर, जो चाहिए कल्याण निज, राम धरस भरपूर। अगर राम जी का भरपूर पूरा दर्शन चाहिए तो इनसे बचिए, कंचन और कामनी। कामनी कंचन, परमहंस रामकृष्ण भी ये कहते थे, कामनी कंचन। कामनी से जो एक लस्ट, इससे, और कंचन, इससे, ये आप सब जानते हैं क्या, धन। तो जब उनकी पत्नी के भाई को मालूम हुआ तो वो पीछे दौड़ा कि ये क्या हो गया, जीजा जी तो भाग गए, चले गए, पर जीजा जी नहीं मुड़े। अब तो जीजा जी तो भगवान में उनका जीवन लग गया था। तो तुलसीदास जी वहां से प्रयागराज आए, वहां उन्होंने ग्रस्त वेश छोड़कर ये भगवा वस्त्र धारण किए, साधु वेश धारण किया। भगवान नहीं, साधु वेश, वो तो सन्यासी नहीं, जो अचरा वरा, जो रामानंदी संप्रदाय का। फिर ये सारे तीर्थों में घूमने चल पड़े। उस समय इन्होंने रामेश्वर, द्वारिका, केदारनाथ, बद्रीनाथ और ये मानसरोवर, कैलाश, सब तीर्थाटन का दर्शन किया। और ये सिद्ध पुरुष थे, महाराज भगवान से मिले हुए थे। मानसरोवर पहुंचे तो काकभूषुंडी जी के दर्शन हुए, जो रामचरितमानस के एक महान वक्ता हैं। और कैलाश की प्रदक्षिणा करी, वहां को भोले बाबा के दर्शन। इस प्रकार ये सब दर्शन करते हुए ये काशी पहुंच गए। तो इसमें बड़ा समय लग गया। और काशी में ये प्रहलाद घाट पर आ गए, जहां पर श्री वाल्मीकि रामायण की कथा सुनने जाया करते थे। वहां एक विचित्र, उस समय, क्योंकि अभी वाल्मीकि रामायण ही उस समय प्रसिद्ध थी, आज से 500 साल पहले तक समझिए, अभी श्री रामचरितमानस का प्रादुर्भाव नहीं हुआ। तो वहां विचित्र घटना होगी। तुलसीदास जी प्रतिदिन बाहर जाते, जंगल पानी जाते। उस समय ये व्यवस्था तो नहीं थी जो आजकल अटैच बाथरूम वगैरह, ये ऐसी तो व्यवस्था नहीं थी। तो वहां पर जाते तो जो जल जो बच जाता, अवशेष जल होता, वहां पीपल के वृक्ष के नीचे गिरा देते। तो उस पीपल के वृक्ष के ऊपर, ये पीपल का वृक्ष आप छोटा देख रहे हैं, उस पीपल के वृक्ष के ऊपर एक प्रेत रहता था। प्रेत वहां पे रहते हैं, उनको पता वहां से उनको वहां स्थान मिलता। तो उस जल से प्रेत की प्यास मिट जाती। जब प्रेत को मालूम हुआ ये महात्मा है, तो एक दिन प्रत्यक्ष होकर ने कहा, तुम्हारी जो इच्छा हो मैं पूर्ण करूंगा। तुलसीदास जी ने कहा, मैं भगवान राम का दर्शन करना चाहता हूं। प्रेत ने कहा, अब प्रेत है, उनकी वायवीय स्थिति होती है, उनका शरीर ऐसा है, वो हालांकि भोग योनि में है, ट्रांजिट पीरियड में है, लेकिन वो उनकी सूक्ष्म दृष्टि, वो सूक्ष्म देवताओं को सबका देख सकते हैं। ऐसे उनको भगवान ने, उनको भी इधर से कमी है तो उधर से उनको एक उनकी शक्ति दे रखी है। तो उन्होंने कहा, देखो अगर आप भगवान राम का दर्शन करना चाहते हैं तो उसका तरीका एक है कि कथा सुनने की, जहां कथा सुनते हैं वहां कोड़ी के वेश में श्री हनुमान जी आते हैं। बोले श्री पवन सुत हनुमान की जय। तो उन्होंने कहा, मैं हनुमान जी को पहचानूंगा कैसे? तो उनकी पहचान सुन लो। सबसे पहले आते हैं और सबसे बाद में जाते हैं। सबसे पहले आते, सबसे बाद, और पीछे बैठते हैं सबसे, जहां वो लोगों की चप्पलें पड़ी होती वहां बैठे होते हैं। अब मेरी बात सुनो, उनके चरण पकड़ लेना। क्योंकि वो दूसरे वेश में आते, तुम पहचान नहीं पाओगे, तो तब तक चरण मत छोड़ लेना जब तक वो तुम्हें दर्शन करने का आश्वासन न दे। ये सुनकर हनुमान जी ने कहा, ये सुनकर तुलसीदास जी ने ऐसा ही किया। हनुमान जी के उन्होंने जाकर पैर पकड़ लिया। पहले तो हनुमान जी अपना छिपाते रहे कोड़ी वेश में, फिर वो प्रकट हो गए। तो उन्होंने कहा, देखो तुलसीदास, तुम चित्रकूट चले जाओ, वहां तुम्हें श्री राम के दर्शन होंगे। अब तुलसीदास जी चित्रकूट चल पे। अयोध्या से चित्रकूट आप जानते हैं कोई 285 किलोमीटर के करीब है, वहां से थोड़ा दूर है। ये सब तुलसीदास जी का जितना परिभ्रमण है, जो उनका जीवन है सारा, बनारस, अयोध्या, चित्रकूट, बनारस, अयोध्या, बस अयोध्या बनारस, इनमें यही 3 जगह जो है, प्रयागराज, ये 4 जो जगह, इलाहाबाद, ये 4 जगहों पर ही तुलसीदास जी का इनका ज्यादा परिभ्रमण रहा सारा जीवन बीता। तो चित्रकूट पहुंचकर मंदाकिनी के तट पर रामघाट पे ठहर गए। रामघाट आप गए होंगे, देखा होगा आपने।
रोज मंदाकिनी में स्नान करते, मंदिर में भगवान के दर्शन करते, रामायण का पाठ करते, वाल्मीकि रामायण का, और निरंतर भगवान के नाम का जप करते। एक दिन प्रदक्षिण करने गए तो इन्हें अनूप रूप भगवान श्री राम के दर्शन हुए। इन्होंने देखा कि दो बड़े सुंदर राजकुमार दो घोड़ों पर हाथ में धनुष बाण लेकर शिकार खेलने जा रहे हैं। तुलसीदास जी मुग्ध हो गए, परंतु जान नहीं सके, क्योंकि भगवान की भगवान तो तब जनाते तही जानऊ जही दे ही जनाई, जान तो तुम ही हो। इसलिए नहीं जनाते वो, तो फिर तो कोई बन जाएगा, राममय हो जाएगा। तो आपके जीवन में अगर भगवान राम के भी दर्शन नहीं हुए तो आपकी वो भगवान की मर्जी है, क्योंकि उसके बाद फिर आपकी छुट्टी नहीं करते। जिनको सबक याद हुआ उसकी छुट्टी ना हो सकी तो फिर तो आप राममय हो जाओगे। खैर, तो इधर हनुमान जी ने पीछे से प्रकट होकर सारा भेद बताया। ये पश्चाताप करने लगे। हनुमान जी, अरे तुमने मिस कर दिया, वो तो भगवान श्री राम लक्ष्मण जी राजकुमार के वेश में घोड़ों पर थे। तो हनुमान जी, कोई बात नहीं, मैं दोबारा उनको प्रार्थना करता हूं, प्रातःकाल फिर दर्शन होंगे। तब कहीं जाकर तुलसीदास जी तो रोने लगे, उनको संतोष हुआ। तो उस दिन बुधवार था। अब देखिए सारी डेट से लिखी, बुधवार था, मौनी मस्या थी, सोमवार का दिन था, संवत 1607 प्रातःकाल। गोस्वामी तुलसीदास जी ने पूजा के लिए चंदन घिस रहे थे। तो वो भगवान राम लक्ष्मण आए और उन्होंने कहा, भैया हमें तिलक लगा दो। राम घाट पे बैठे हैं तुलसीदास जी। हनुमान जी ने सोचा अगर अपना तुलसीदास जी बचाने तो तब निकल जाएगा। तो तोते के वेश में वो वहां पर आ गए और उन्होंने चेतावनी का दुआ पड़ा। तोता बोल रहे हैं, चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देत रघुवीर। जब ये बोला रघुवीर, तुलसीदास जी का अरे ठाकुर आ गए क्या? ये सुनकर तुलसीदास जी अतृप्त नेत्रों से भगवान श्री राम की मनमोहनी छवि सदा का पान करने लगे। देह की सुध भूल गई, आंखों में आंसू चल पड़े। अब चंदन कौन घिसे? तो भगवान ने कहा, बाबा मुझे चंदन दो। परंतु कहा, वो तो बेसुध पड़े। तो भगवान ने अपने हाथ से चंदन लिया, अपने भी लगाया और तुलसीदास जी के भी लगा दिया और अंतर्धान हो गए, गायब। तो भगवान का तो काम आए गए। अब तुलसीदास जी तो ऐसे हो गए जैसे मछली, बिन पानी मछली। सारा दिन बीत गया, रो रहे हैं, वो कर रहे हैं। तो हनुमान जी ने जगाया और कहा, अरे तुम्हें राम जी के दर्शन हो गए हैं, उनकी दशा सुधार दी थोड़ा। अब तुलसीदास जी की महाराज भगवान के, अब तो उनके स्टैंप हो गए थे, अब उनकी प्रतिष्ठा बढ़नी शुरू हो गई। और फिर तुलसीदास जी कामदगिरी के पास चले गए। वहां वो संवत 1616 में रह रहे थे। तो उसी समय गोकुलनाथ जी की प्रेरणा से सूरदास जी आए, तुलसीदास जी को अपना सूर सागर दिखाया। और उस समय वो जो सूर सागर है उसमें भगवान श्री कृष्ण की बड़ी महिमा कही गई है। सूरदास जी उन्होंने इसे हृदय लगा लिया कि मेरे राम श्री कृष्ण रूप के हैं। और गोकुलनाथ जी जो थे उनको पत्र लिख दिया। 7 दिन सूरदास जी और तुलसीदास जी का सत्संग वहां पे। उसके बाद मेवाड़ के मीराबाई बहुत कष्ट में आई थी। तो उसने पूछा कि तो मैं क्या करूं? एक तरफ मेरे पति हैं, एक तरफ मेरे मेरे प्रियतम भगवान मेरे शाश्वत पति हैं, मैं क्या करूं? ये छोड़ती तो धर्म जाता है। तो तुलसीदास जी ने लिख दिया वहां, जाके प्रिय न राम वैद्य ही, तजियता ही कोटि वैरी सम, यद्यपि परम स्नेही। फिर तुलसीदास ने कहा कि उसको आप छोड़ दीजिए। कैसे छोड़? तजयो पिता प्रहलाद विभीषण, बंधु भरत महतारी, बलि गुरु तजयो कंत ब्रज बनतनी, भय मुद मंगलकारी, नाते नेह नाम राम के मनियत। अरे नेह तो राम से मनियत। इन्होंने देखो, उन्होंने उदाहरण दे रहे हैं कि प्रहलाद जी ने अपने पिता को छोड़ दिया, विभीषण ने अपने भाई रावण को छोड़ दिया, भरत ने अपनी मां कैकेयी को छोड़ दिया। लेकिन वो छोड़ना उनके लिए अनिष्टकारी नहीं हुआ, उनके लिए मंगलकारी हो गया।
तो इस प्रकार से तुम छोड़ भी दोगे तो भगवान तुम्हारा मंगल करेंगे। भगवान के लिए, भगवान को जीवन में हमें सबसे वो प्रायोरिटी देनी चाहिए। पर अगर कोई भक्त आपका, उसको नहीं छोड़ना चाहिए। अगर भक्त आपका कोई आपका सगा संबंधी है उसको, तो उसका वो अलग बात हो जाती है। लेकिन जिनको राम और सीता जी प्रिय नहीं, उनको छोड़ दे। फिर का अंजन कहा आंख जेहि फूटे, बहुतक कहां कहां लो। तुलसीदास जी ने बड़ा सुंदर उदाहरण दिया। तुलसीदास जी हमारे महान विद्वान। उस अंजन का क्या, अंजन पहले आंख में ऐसे सुरमा लगाते थे, जैसे आजकल वो आपके आई ड्रॉप्स डालते हैं, उससे आंख तेज हो जाती। कहते उस अंजन का क्या फायदा जिससे आंख तेज होने की बजाय आपकी दृष्टि ही चली जाए। उस अंजन का क्या फायदा। तो तुलसी सो सब भांति परमित, पूज्य प्राण ते प्यारो, जासो होय स्नेह राम पद। ये तो हमारा मत तो ये है। अब आप मानना आपका है। तो ये सुनकर मीराबाई जो थी, वो आप जानते हैं जगत विदित है, वो तो मीरा मगन भई चली, वो तो फिर भगवान की तो चल पड़ी, वृंदावन में सब छोड़ छाड़ दिया। तो गोस्वामी जी का कहने का तात्पर्य ये कि उस समय के जो महान संत सूरदास जी, मीराबाई और भी संत हैं, सबसे तुलसीदास जी का परस्पर विचार विनिमय सत्संग होता रहा। अब तुलसीदास जी काशी पहुंचे, वहां एक ब्राह्मण के घर रहे। वहां तुलसीदास जी के अंदर वो कवित्व शक्ति जागृत हुई, वही जो उनका पिछले जन्म का वाल्मीकि रूप था वो प्रकट हुआ। अब वो कविता लिखते, विद्वान इतने थे, 15 साल तो शेष सनातन जी से पढ़े हुए थे, और अपनी भी उनकी कितनी प्रतिभा थी। ऊपर से नरहरि यानंद जी के शिष्य, वो लिखते संस्कृत में। होता क्या, रात अपना दिन में लिखते और रात को सब गायब। रोज होती घटना। आज लिख रहे सवेरे कागज साफ, कागज ही नहीं मिलता जिसपे लिखते, बड़े रात प्रसाद क्या करें। तो गोस्वामी जी को उस 8वें दिन 7 दिन ऐसे ही चलता रहा, तो 7 दिन ही कम चला, लिखते साफ, लिखते साफ। कुछ समझ ना आए क्या लीला ये, ठाकुर जी की क्या लीला, क्या बात हो। तो उन्होंने 8वें दिन उनको स्वप्न हुआ, भगवान शंकर प्रकट, वो शंकर भगवान की जय। उन्होंने कहा अपनी भाषा में रचना करो। नींद उचट गई, तुलसीदास जी उठकर बैठ गए। उनके हृदय में शोभन की आवाज गूंजने लगी। उसी समय भगवान शिव, माता पार्वती दोनों ही उनके सामने प्रकट हुए। जयति शिवाय शिव शंकर हर जय, महादेव हे शंभो हर जय। भूत भावन भगवान शिव सामने खड़े हैं, पार्वती सामने खड़े हैं, और उन्होंने तुलसीदास जी ने साष्टांग प्रणाम किया। और तुलसीदास भगवान शंकर कहने के, अरे भैया बात सुनो, ये कलयुग है, संस्कृत के पचड़े में और पढ़ो, अपनी मातृभाषा में काव्य करो जिससे सबका कल्याण हो। आम लोगों को ये भाषा समझ नहीं आनी चाहिए। बिना सोचे समझे नकल नहीं करनी चाहिए, ऐसा भगवान शंकर ने कहा। तुम जाकर अयोध्या में चले जाओ और वहां काव्य रचना करो मेरे आशीर्वाद से। अब भगवान शंकर ने अपना अनुग्रह जो उठाया, जो उनका हृदय जो है, मेरी कविता सामवेद की तरह इसका फल होगा। जैसे वेद है वैसे सफल होगी। ये गौरी शंकर भी अंतर है। ये सुनकर अपने भाग्य और कृपा की प्रशंसा करते हैं तुलसीदास जी। भगवान उस छवि का ध्यान करते हुए कहां पहुंचे? अयोध्या। अयोध्या उनको भगवान शंकर की आज्ञा से पहुंचे। यहां तुलसीदास जी रहे, एक समय दूध पीते थे और भगवान का भरोसा था, संसार की चिंता उनको थी नहीं। कुछ दिन बीते, संवत 1631 आया। संवत 1631, 1500 कुछ सन, इसमें 57 लेस करेंगे तो 1564 की करीब सन दिया, 1554। सन 1554 में उस दिन रामनवमी थी। रामनवमी थी, चैत्र शुक्ल था, और सारे ग्रह नक्षत्र लगभग वैसे ही हो गए जैसे त्रेता युग में भगवान श्री राम के जन्म के समय हुए थे। उस समय साक्षात हनुमान जी प्रकट हुए। हनुमान जी ने उनका अभिषेक किया। फिर हमारे गणेश जी महाराज प्रकट हो गए, शिव पार्वती जी प्रकट हो गए, सरस्वती मां प्रकट हो गई, नारद जी प्रकट हो गए और शेष भगवान प्रकट हो गए। सबने उनका आशीर्वाद दिया तुलसीदास जी।
करिए, शुरू करिए। अब तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस की रचना प्रारंभ की। इस रचना को उस समय तुलसीदास जी की जो आयु है लगभग 76 साल की थी, 76 ईयर्स। तो 2 वर्ष 7 महीने 26 दिन में ये श्री रामचरितमानस की। तो लगभग आप ये समझिए कोई 500-550 दिन लगे तुलसीदास जी को पूरा श्री रामचरितमानस 7.5 कांड लिखने में। और मार्गशीर्ष शुक्ल पंचमी को राम विवाह जिस दिन होता है सारे युद्ध में मनाए, उस दिन ये 7 कांड पूर्ण हो गए। ये कथा क्या है महाराज? ये तो अब ये आरती श्री रामायण जी की है, कीर्ति कलित ललित सियती की, ऐसी जो कथा। तो वो जब कथा जब हुई तो उन्होंने समाप्ति उस दिन मंगलवार था, उस पर लिखा गया शुभ निधि ही हरि ओम तत्सत। और देवताओं ने फूल बरसाए, तुलसीदास जी को प्रदान किया। रामायण की कथा ऊपर सारे ब्रह्मांड में गई। मनुष्यों में सबसे पहले मिथिला के पास एक संत थे श्री रूपा अरुण स्वामी जी। वो विदेह जनक के भाव में, जनक के भाव में रहते थे, अपने को जनक समझते थे, सीता जी को अपनी बेटी समझते थे और राम जी को अपना जामाता समझते थे। मेरा जवाई है, उनको मेरी बेटी का गर्भवती है। तो उनको तुलसीदास ने अच्छा अधिकारी समझा। सबसे पहले श्री रामचरित उन्होंने उनको सुनाया, फिर बहुतों को सुनाया। फिर भगवान की आज्ञा हुई कि अब तुम काशी जाओ, कि काशी जो थी एक ज्ञान की पीठ है, यहीं से तुम्हें वो मिलेगा डिग्री, इसकी प्रमाण मिलेगा। अब ये काशी आ गए तुलसीदास। जब काशी में मानस का प्रचार हुआ तो घर घर में सारा हल्ला मच गया महाराज। ऐसा ग्रंथ, दिव्य प्रसादी ग्रंथ तुलसीदास जी, देखने में भी जैसे आप ये चित्र देख रहे हैं, उनका तप तेज था, उनका कथा महाराज साक्षात भगवान प्रकट हो जाते थे। तो वो जो वहां के जो संस्कृत के विद्वान थे, पंडित थे, उनको ईर्ष्या होने लगी। उस समय ये होता था कि संस्कृत को उन्होंने, उनका एक छत्र मोनोपली थी कि संस्कृत के अलावा और कोई ग्रंथ वो प्रामाणिक नहीं मानते थे। तो उन्होंने कहा अगर इस ग्रंथ का प्रचार प्रसार हो गया तो हमें कौन पूछेगा, हमारी तो वो इंपॉर्टेंस कम हो जाएगी, महत्व। तो उन्होंने क्या किया, चोर लगा दिए। तो 2 चोर भेजे गए, इनका ग्रंथ ही चुरा लो, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। तो वो चोर जब जाते हैं तो तुलसीदास जी की जो कुटिया थी वहां काशी में, उसके बाद देखा वो चोरों ने कि 2 वीर हाथ में धनुष बाण लेकर बड़े सुंदर श्याम गौरवर्ण के वो पहरा दे रहे। अब सारी रात वो कहीं इधर से जाए तब भी पहरा, इधर से ही पहरा, उधर से पहरा। तो उनके दर्शन मात्र से उनके बुद्धि शुद्ध हो गई। तुलसीदास जी के पास कहा, ये आपके सिक्योरिटी गार्ड कौन है, आपके पहरेदार कौन है? उनका तुलसीदास जी रोने लगे, क्योंकि आंखों से आंसू बह गए। अरे तुम लोग बड़े भाग्यवान हो, तुमको भगवान के दर्शन, वो मेरे श्री राम लक्ष्मण मेरे आराध्य थे। उन चोरों ने अपना रोजगार छोड़ दिया और भजन में लग गए। तुलसीदास जी ने अपनी सब वस्तुएं लुटा दी और जो मूल पुस्तक जो लिखी थी उन्होंने, जो अभी भी राजापुर में उसका अयोध्या कांड प्राप्त है, उसका कुछ भाग है, उनके हाथ की लिखी। वो उनके मित्र थे टोडरमल, जो बादशाह अकबर के बड़े भारी मंत्री थे, उनके पास भेजा। फिर तुलसीदास ने एक दूसरी उसी की कॉपी लिखी, उसके आधार पर फिर कॉपियां, प्रतिलिपियां तैयार होंगी। उस समय ये प्रिंटिंग प्रेस तो थी नहीं, हाथ से ही सब लिखा जाता, भोजपत्र के ऊपर पहले लिखी। अब वो दिन दिन दुगना प्रचार प्रसार होने लगा। पंडित बड़े दुखी हुए महाराज के, ये क्या हो गया। तो उस समय बड़े प्रसिद्ध तांत्रिक थे बटेश्वर मिश्र जो तो उन्होंने हमारे चलाओ चक्कर कोई, जिससे ये हम तो बड़े दुखी हो गए हैं। तो उन्होंने मारन का प्रयोग किया, उन्होंने उनके ऊपर भैरव भेजे। अब भैरव तुलसीदास जी के आश्रम पे देखे तो वहां हनुमान जी बैठे साक्षात गदा लेके, आओ कोई आ सकता है, बजरंग बली वीर हनुमान की जय। अब वो मारण शक्ति का ये होता है कि अगर वो जाए तो वापस आगे उसी पे अटैक करती है। तो बटेश्वर मित्र के प्राणों की पर आ गई, जाकर बड़ी मुश्किल से बचे, उनसे माफी मांगी। तो उन्होंने कहा कि पंडितों ने कहा कि ऐसे तो नहीं होगा, ऐसे करो, यहाँ के सबसे बड़े विद्वान तो श्री मधुसूदन सरस्वती है, उस समय के सार्वभौम केवल वहां के काशी के थे। वो अगर
कुछ कहें तो उन्होंने मधुसूदन सरस्वती ने कहा कि भगवान शिव ने तो इनकी पुस्तक और सही तो कर दी, परंतु किस श्रेणी की पुस्तक ये नहीं बतलाया, आप बताइए। तो मधुसूदन जी ने कहा मेरे को पुस्तक दे दो। उन्होंने कहा मैं इसको पूरा पढ़ूंगा फिर बताऊंगा। मधुसूदन सरस्वती जी ने पूरी पुस्तक पढ़ी और उन्होंने लिखा, आनंद कानने हस्मिन जंगम तुलसी तरु कविता मंजरी भाति राम भ्रमर भूषिता। आनंद कानन कहते हैं इस बनारस को, आनंद कानन इसका बड़ा प्राचीन नाम है कि उसमें ये तुलसी जो है, तुलसीदास एक चलता फिरता पौधा है ये तुलसी का पौधा ही है, जिसकी कविता के ऊपर ये जो मंजरी होता है तुलसी के ऊपर, ये ऐसे उस पर राम रूपी भ्रमर जो है वो सुशोभित है, ऐसा होंगे सुनकर तुम्हारे। फिर टोडरमा जी उनका स्थान बांधे 80 घाट, ये सब घाटों में 80 लास्ट घाट है बनारस, अगर आप गए हो तो। फिर ये जनकपुर गए, वहां एक धनीदास उन पर इन्होंने कृपा करी, कैसे उसका बचाया जीवन, वो कथा है। और उस समय वो जो उसका रघुनाथपुर गांव का हो गया, खैर फिर हरिहर क्षेत्र में आए और वहां इनको साक्षात जगजननी जानकी जी ने कहा जैसे पार्वती उनको अपना बच्चा मानती हैं, जगजननी जानकी भी तो बच्चा मानती, वो कहते ही मेरी मां है जगजननी। तो उन्होंने अपने हाथ से इनको खीर खिलाई, बालिका बनकर आ गई। अब जब तुलसीदास जी को बाद में पता चला तो भावी वो लोग, ऐसे इन पर कृपा होती है। ये तो कुछ कथाएं, इन पर तो रोज कृपा होती है। आगे चलकर ब्राह्मणों ने कहा कि हमें बड़ी विपत्ति है, नवाब ने हमारे 12 गांव छीन लिए हैं, तो इन्होंने हनुमान जी का स्मरण किया, उनसे दंड दनाकर इनकी स्थिति। और फिर उन्होंने मिथिला से आकर काशी, वहां आकर इन्होंने दोहावली की रचना की। फिर उन्होंने फाल्गुन शुक्ल पंचमी 1642 में पार्वती मंगल की रचना की। मतलब समझिए 1631 11 साल के बाद पार्वती मंगल की रचना हुई। फिर काशी में महामारी आई, बड़ी भारी प्रकोप हुआ उस समय, जैसे ये पैंडेमिक आप आजकल झेल रहे हैं, पहले तो बड़ी महान आती थी, उसमें तोड़ कोई नहीं था। तो इन्होंने कहा महाराज हमें इसका कोई हल बताइए। गोस्वामी जी का जो मन बड़ा कोमल था, संत हृदय नवनीत समाना, तो इन्होंने कवच बनाई और भगवान को प्रार्थना करी और उससे वो महामारी शांत हो गई। फिर उस समय के एक और महान कवि थे केशवदास, जैसे सूरदास जी थे, तो उन्होंने कहा कि मैं मिलना चाहता हूं। तो तुलसीदास जी का वो केशव प्राकृत कवि हैं, वो प्राकृत में प्रकृति के ऊपर लिखते, उन्हें आने दो। ये सुनकर केशवदास जी को अपनी तुच्छता समझ आ गई कि मैं इतना बड़ा कवि हूं, आशु कवि हूं, बुद्धि है, लेकिन मैं उसका सदुपयोग नहीं किया। तो उन्होंने फिर रामचंद्रिका नामक एक ग्रंथ लिखा तुलसीदास जी की प्रेरणा से। ये सुनकर दोनों बड़े खूब हृदय से मिले। वो तो एक उनको वो करना था, इस तरफ लगाना था, प्रेम भक्ति का आनंद छा गया। और एक बार आदिल शाह राजा के थानाध्यक्ष दत्तात्रेय नाम के ब्राह्मण गोस्वामी जी के पास आए। उनके प्रसाद मांगने गोसाई ने अपनी हस्तलिख दोहावली इनको दे दी। उस दिन जो भी विपत्ति आती तुलसीदास जी कोई संत हृदय थे उसकी रक्षा करते। एक बार कोई प्रेत आ गया, उसको भी इन्होंने मुक्त कर दिया। इस प्रकार उनकी जीवन चलती रही। और अयोध्या पहुंचकर इन्होंने एक भगवान का एक रूप आया, वो बड़ी सुंदर कथा है, मैं यहां बड़ा संक्षेप में ले रहा हूं। वो फिर गीतावली की रचना हुई। इस प्रकार तुलसीदास जी का फिर ये वहां से और आगे चले वृंदावन पहुंचे। वृंदावन में भगवान का इनको वहां पे इन्होंने दर्शन इन्होंने किए। फिर ये नाभादास जी से मिले, वहां इन्होंने मदन मोहन जी के दर्शन करने किए। और फिर मदन मोहन जी का स्वरूप था, फिर इन्होंने वो जो कृष्ण स्वरूप था उसने जो धनुष्मान धारण करके राम रूप में इनको दर्शन किए, वो कथा भी आपने सुनी हुई है। और फिर दक्षिण देश से कोई भगवान श्री राम की मूर्ति लेकर स्थापना करने के लिए अवध आ रहे थे, तो यमुना तट पर उन्होंने विश्राम किया। तो वहां उदय नामक ब्राह्मण मूर्ति देकर मुग्ध हो गए। तो उन्होंने
चाहा कि मूर्ति की स्थापना यहीं पर हो, गोस्वामी जी से प्रार्थना करी तो वो मूर्ति उठी ही नहीं। तो गोस्वामी जी ने उसका नाम कौशल्यानंदन रख दिया, वो मूर्ति वहां स्थापित हो गई। फिर ये चित्रकूट से चलकर इनको बादशाह, दिल्ली के बादशाह ने ओरछा होकर दिल्ली जाने लगे। वहां रात में केशवदास प्रेत रूप के मिले, उनको भी इन्होंने उसको उद्धार किया। इस प्रकार इन्होंने इनका सारा जीवन जो है वो भक्तों को उद्धार करते रहे। जहां जहां कष्ट आया इनके मुख से जय जय सीताराम निकलता रहा। तो वहां जब बादशाह थे, बादशाह उस समय यही कहते थे, कोई खुदा का चमत्कार दिखाओ, कोई चमत्कार दिखाओ। तुलसीदास ने कहा मेरे को तो कोई चमत्कार आता नहीं। तो बादशाह जो चमत्कार नहीं दिखाता था उसको अंदर कर देते। तो बादशाह का जमाना था हमारे, कोई कुछ कह नहीं सकता। इन्होंने जाते ही अंदर एक पद लिखा, ऐसी तो ही न बूझिए हनुमान हठीले। जैसे ये पद लिखा तो हनुमान जी ने अपनी सारी सेना भेज दी। हमारे बंदरों ने इतना उत्पात किया, उनके बेगमों के वहां घुस गए, सारा महाराज उन्होंने जो था तहस नहस कर दिया। तो बादशाह ने माफी मांगी, महाराज मेरे से गलती हो गई, और इनको बड़ा सम्मान देकर इनको विदा कर दिया। और उस समय अयोध्या पहुंचे तो एक कोई वहां भक्त थे, वो भजन गाते थे, लेकिन भजन में सगी शब कुछ ऐसा उल्ट पुल्ट कर देते थे। तो इन्होंने उसको मना कर दिया कि आप सुधार भाई, आप अपने बोलना ठीक कीजिए। तो उनका भजन भी, अब वो उनका उधर ध्यान चला गया, भजन उनका छूट गया। तो भगवान श्री राम ने कहा कि देखो, तुम उसके भजन में शुद्ध अशुद्ध का विचार मत करो, जैसा भजन करता है वैसे करो। तो गोस्वामी तुलसीदास ने कहा कि आप जैसे गाते वैसे गाओ, भगवान की आज्ञा। तो उनके मुख से उन्होंने भगवान की बाल लीला सुनी। तो तुलसीदास ने और उन्हें अपना पीताम्बर देकर गोस्वामी जी ने सत्य सम्मान किया, अपना पीताम्बर उन्होंने उड़ा दिया। वो उस भक्त, तो भोले भक्तों की महाराज भगवान सुनते हैं, चाहे किसी रूप में भी हो। फिर मुरुगदास जी के साथ ये मुरारी देव से इनकी भेंट हुई। अब काशी में फिर इन्होंने क्षेत्र संन्यास का होता है, जब तक ये शरीर काया रहेगी मैं इस क्षेत्र से बाहर नहीं जाऊंगा। तो काशी में फिर ये तुलसीदास जी का ये परमानेंटली वहां पे रहे। और ये श्री वृद्ध हो गया था समय के साथ, और ये माघ के महीने में सूर्योदय से पूर्व उसमें मंत्र जप करते थे, शरीर की प्रवाह नहीं करते थे। ऐसा इनका जीवन बीतता गया। तो और फिर कोई लगभग 126 वर्ष की आयु में तुलसीदास जी को लगा कि अब मेरा अंतिम समय आ रहा है। तो उससे पहले एक छोटी सी घटना मैं आपको बताना चाहता हूं। वो जहां तुलसीदास जी कथा करते थे, वहां पे एक ब्राह्मण आता था और संध्या के समय हनुमान जी से कुछ धन दे देते थे। ब्राह्मण लोभश, वो राम 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 करता था, तो वो कुछ उसको पैसा मिल जाता था। तो उसने राम दर्शन के लिए बड़ा हट किया। तो गोस्वामी का पेड़ पर चलकर तुम त्रिशूल के ऊपर कूद जाओगे तो भगवान के दर्शन हो गए। अब त्रिशूल गाड़ा, कूदने की हिम्मत नहीं थी। उसी समय कोई घुड़सवार वहां से पास करता था। उसने जैसे सुना उसने छलांग मारी, उसको भगवान के दर्शन हो गए और हनुमान जी उसे तत्व हो गया। तो अब तुलसीदास जी का अंतिम समय आ गया। तो उन्होंने कहा कि मैं अब अपना श्री रामचंद्र का चरित्र वर्णन करने के बाद अब मैं मौन हो जाता हूं। तो आप लोग तुलसीदास के मुख में अब तुलसी डालें। तो संवत 1680 श्रावण कृष्ण तृतीया शनिवार को उस पावनी काशी मुक्ति क्षेत्र में 80 घाट पर तुलसीदास जी ने वो दोहा प्रसिद्ध है, संवत 1680 असी गंगा के तीर, सावन श्यामा तीज सनी, तुलसी तजयो शरीर। एक और भी प्रसिद्ध है, वो इससे थोड़ा उसमें डेट का थोड़ा फर्क है। संवत 1680 असी गंगा के तीर, श्रावण शुक्ल सप्तमी, आज के दिन भी ऐसा भी कहते हैं। तो सब ये सब इसमें तिथि का जो है, तो ये जो संभव है तिथि का थोड़ा बहुत आगे पीछे हो ही हो, लेकिन ये चरित्र जैसे मैंने शुरू में निवेदन किया था, ये जो मैंने आपको सुनाया, ये मूल गोसाई चरित्र वेणी माधव जी के द्वारा ही लिखा गया है।
तो ऐसे जो तुलसीदास जी हैं, जिनका दिव्य चरित्र आपने देखा, जिन्होंने कईयों का उद्धार किया जीवन के होते हुए, आज भी उनकी जो अमर कृति है अनंत अनंत लोगों का उद्धार कर रही है। कई लोगों का जीविका इससे चल रही। बड़े बड़े जो हमारे सारे भारतवर्ष में जो बड़े बड़े महात्मा हैं, वो सारा इसी का वो कह भी रहे हैं, उससे उधर पेट उनका उसकी पूर्ति हो रही है सबकी। ऐसे जो महान जो श्री रामचरितमानस का ग्रंथ है, जिससे आपका हमारा जीवन ही कई लोगों का पलटा है, ऐसा जो साक्षात भगवान का ही रूप है, जो साक्षात शिवाशिव भगवान की प्रसादी है, उस ग्रंथ को प्रणाम करते हुए, और उनके बाकी भी जो ग्रंथ हैं, कोई 16-17 हैं, जिसमें प्रसिद्ध द्वादश ग्रंथ हैं, जिसके बारे में मैंने अभी ये जैसे आज मैं ये प्रारंभ कर रहा हूं। मैंने श्री रामचरितमानस विनय पत्रिका तो थोड़े दिनों से, अभी कोई 2-3 हफ्ते से शुरू थोड़ी करी है, पर आज मैं विधिवत इनका सब 12 ग्रंथों का, अगर भगवान ने मेरे को शक्ति दी और आपका आशीर्वाद रहा, तो 12 ग्रंथ मैं आपको गाकर सुनाऊंगा, जो कि भारत में प्रथम वर्ष पहली बार ऐसा होगा कि ये सारे ग्रंथ, संपूर्ण ग्रंथ शास्त्रीय संगीत में गाए जाएंगे। तो आज मैं 16 छंद में श्री राम आज्ञा प्रश्न, श्री राम ये लला नहचू, ये जो ग्रंथ है, ये मैं आपको गाकर सुनाऊंगा। तो ऐसे कलिकुल पावना जो अवतार हैं, कवि कुलचक्र चूड़ामणि, इस कलयुग को पावन करने वाले गोस्वामी तुलसीदास जी हैं, उनके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। और आज आपको गोस्वामी तुलसी जयंती की बहुत बहुत बधाई। बोल सियावर रामचंद्र महाराज की जय।